ये आप देखें हमारे मुल्क के अंदर एक मसला बना हुआ है, वो एक को यूट्यूबर छोकरा है, आप बर्बाद करें ऐसे लानतियों को जो ये नहीं समझा सकते कि हमारी कम्युनिटी में कैसे कैसे जलील इंसान पैदा हो रहे हैं। और फिर यूट्यूबर है, उसकी गैरत तो वैसे ही नहीं होती, वो तो अपनी माँ को भी नचवाता है और अपनी बेगम को भी नचवाता है, अपनी बहनों को भी। तो जेड़ा नचन वालियां दे पुत्र हुंदे ने उनके अंदर गैरत कहां होती है। उसने हमारे मुल्क के पाकिस्तान में नामूसे रिसालत के हक में जो बना हुआ कानून है 295C, इसकी तौहीन की। कहता मेरे ते भी लगी तो मेरे उस्ताद ते भी। और उस्ताद कौन है? वो सिद्धू मूसे वाला, उसको अपना उस्ताद, जो सिख था सिख। आप बताएं जो सिखों को उस्ताद कहे वो कितना बड़ा सिख होगा, मुझे ये बताया जाए ना। और फिर लोग कहते हैं तुम जज्बाती हो जाते और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपना, तुम्हारी फॉलोइंग उन्हें अपना उस्ताद बनाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं तुम अपना पेशवा मान सकते? हजरत फारूक आजम को क्यों नहीं मान सकते? और कैसे जलील किस्म के लोग हो यार कि तुम्हें सिख अच्छे लगते हैं और मुस्तफा के सहाबी नहीं तुम्हें अच्छे लगते? कैसे गंदे लोग हो तुम। सिखों के साथ मोहब्बत अपनी जता सकते हो, उस्ताद बनाते हो, और नबी पाक की आल से मोहब्बत नहीं करते। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, ऐसे गंदे इंसान हो। और फिर कहता है मेरे ऊपर ये लगी हुई है, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या बकबक करता रहा वो। अब जब मसला उठ गया और फिर कहता है कि मैं एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम ही 295C है। और तुमने तौहीन रिसालत के ये जो कानून है इसको इतना हल्का समझ लिया कि तुम यूट्यूबर और नाचने वालियों के बच्चे होकर इस कानून को ललकारोगे, इसको हल्का समझोगे। और नचनारियां दे पुत्रों, अपनी औकात में रहो। इस कानून को बनवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने दिए हुए हैं और इसको बचाने के लिए हम भी अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। पहले इस कानून के मुताबिक खातिर खा अमल नहीं होता और ऊपर से ये नाचने वालियों के बच्चे आ जाते हैं। ये नाजायज बच्चे कौन होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? और फिर कहता है ओ मेरे को जी, जब सारी उम्मत मुस्लिमा उठ खड़ी हुई और उसके खिलाफ बात की, अब वो क्या कहता है? ओ जी मुझे माफी दे दी जाए तो मेरे को गलती हो गई। और कब तक तुम हमें टेस्ट लगा के चेक करते रहोगे? कब तक हमारी गैरत से खेलते रहोगे? कब तक तौहीन नामूस रिसालत के कानून को छेड़ते रहोगे? और कभी ये यूट्यूब पर नाजायज बच्चे अपनी औकातों में रहो, वरना याद रखो ये हमारी रेड जोन है, रेड लाइन है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बने हुए इस कानून के खिलाफ छेड़छाड़ बर्दाश्त है। तो ये कौन होता है नाचने वाली का बच्चा? फिर कहते हैं अतारी साहब आप बसाओ का जज्बाती हो जाते हैं। अगर हुजूर के लिए हमारे जज्बात नहीं तो हमारा मर जाना बनता है। अब कह रहा कि मैं माफी मांगता हूं, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूं। मैंने कहा पुत्र, और बात कहते हैं नबी पाक ने तो फतह मक्का वाले दिन सबको माफ कर दिया था। मैं कहा पुत्र तुमने एक तरफ का पढ़ा है, दूसरी तरफ का पढ़ा ही नहीं। कई खाने काबे के अंदर थे और साथ चिमटे हुए थे। नबी पाक ने फरमाया मेरा गुस्ताख है कभी मत छोड़ना। पुत्र एक पासाना पहाड़ है, अगर हलाली मां दा पुत्र है ना तो दूआ पासा भी पहाड़ है। ऐसे बेहयाओं को फिर तुम तहफ़्फ़ुज़ देते हो। और कई कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने माफी मांग ली है। मैंने कहा नहीं, देखो अगर चोर चोरी करके मान जाए कि मैंने चोरी की है तो क्या आप छोड़ देंगे? बोलो भाई, आप नहीं छोड़ेंगे? कह ठीक है मान गए हैं, तेरी असी होर तेन जिवें कहते हैं भी तेरियां लत्तां बाहां हड्डियां असी नहीं बनते, लेकिन कम अज कम पुत्र चोरी की सजा तो तेन भुगतनी पैनी है ना, वो तो तेन देना ही पैना, भरना ही पैना। इतना बड़ा जुर्म है, ठीक है मान गया है, अच्छी बात है। कहता मैं मान गया, मेरे को गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। ओ भाई, अगर तुमने ये जुर्म करके मान लिया है, अब माफी तुम्हें शरीयत के मुताबिक दी जाएगी। कोई नहीं ये कह सकता माफी मांग ली है। और हम इदारों से कहेंगे ऐसे गलियों में फिरने वाले जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको लगाम डाली जाए और इनको करार वाकी सजा दी जाए, वरना इस मुल्क में तो पहले ही बड़ी अफरा तफरी है, ये दोबारा एक नया अफरा तफरी का बाजार खड़ा हो जाएगा। और ये पता नहीं काजियों के कलम क्यों यहाँ खुश्क हो जाते हैं और क्यों ये सुस्त हो जाते हैं और क्यों ये ऐसे फैसले बहुत लेट करते हैं और ऐसे बंदों को पकड़ते नहीं। ओदे उत्ते केस होया और चुप करके इस टाइम मक्के मदीने फिरदा पिया, उत्थे हुण वीडियो हर रोज 5-5 बना, ए जी मुझे माफ कर दे, ए जी मुझे माफ। मैं क्या हुण पता लग गई तू हाथ पाया बड़े घर नो, समझ आई ना? तुम्हें तो पहले ही उलमा समझाते थे नाचने वाले काम ना करो, गैरत का जनाजा ना निकालो। इसलिए बाकी यूट्यूबरों को भी हम कहते हैं जो इस नहज के हैं, जब बंदे की गैरत निकल जाए ना तो बंदा इस लेवल का बेगैरत हो जाता है कि फिर उसे दीन इस्लाम और कानून नमूस रिसालत भी नजर नहीं आता है। इसको कहते हैं दयूस।
ये दयूसों को तो हम वैसे ही मुंह नहीं लगाते। आप बताएं, 12 साल हो गए मुझे यहां जुमा पढ़ाते हुए, हमने कभी किसी यूट्यूबर के बारे में कभी बात की थी? बताएं मुझे सारे हजरात, आज क्यों करना पड़ी है? आप में से कई बंदे पूछे कारी साहब आप बस औकात बोलते हैं तो कमाल ही कर देते हैं। तो मैंने कहा हम तो कभी भी नहीं बोले, हमारा तो एक मौजू होता है, हम तो उसके मुताबिक बोलते हैं। लेकिन जो अल्लाह रसूल की हद्दों को छेड़ेगा, शान को छेड़ेगा, कानून को छेड़ेगा, उसके बारे में अगर हम ना बोले तो समझो हम रोटियां ही हराम कर रहे हैं। अपनी जबान ही क्यों नहीं डक लेंदा? और अगली बात यार, 1400 साल गुजर गए इन मसाइल को, तू हूं आके फैला चुक के बैठा तो दसदा फलाने दा कसूरा पर। ओ भाई, ओ तू आप ही किसी दा कसूर आ भैन है, तू अपने आप नू लभ किधरों? यार बोलो ना सुभान अल्लाह, ढिले क्यों मैं गए हो जरा? अल्लाह दी आप बंदे, गलती होगी गलती, मैं कहा जनाब हुणी दी गलती ने। हाँ, ये सब तो वड्डी गलती है कि बंदा पाका नू पै जाए, कसम खुदा दी, तो वड्डी गलती कोई नहीं हो सकती। और सब तो वड्डा सही बंदा वो है जेड़ा आख्या तुसी साडे मालिक हो, तुसी जानो, तुहाडा रब जाने, तुहाडा रसूल जाने, असी कल भी तुहाडे नौकर सी, असी अज भी तुहाडे नौकर हां। ये असल बात होती है। और अगर बात समझ आ गई है तो थोड़ा आगे चल सकता हूं, अगर समझ आ गई। कुरान मजीद ने तारुफ करवाया सहाबा और अहले बैत का, वल्लज़ीना माअहू, फरमाया जो जो मेरे महबूब के साथ हैं, जो जो मेरे महबूब के। अच्छा, यहां भी ना खैंचा तानी होती है, खैंचा तानी, अल्लाह दी कसमें, वो कहता ओ नाले, वो कहता ओ नाले, ओ रिया सुन्नी नू पुछ, सारे ही नाल। मैंने ना जंग में एक मरतबा तकरीर की तो मुझे एक बंदा कहने लगा, देखो जी आले पाक तो इतना बड़ा मकाम है कि वो तो नमाज में भी साथ है, सहाबा तो है ही कोई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तुसी एवं सहाबा दे नारे लाउंडे। मैं क्या गल सुन यार, मैं उस वक्त मेरे सब्ज़ पगड़ी में बांधता था, काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन अकीदे के मामले में फ़कीर शुरू से। मैं क्या भैन गल सुन मेरी, देखो मैनू नहीं पता तू कौन है, तू किहड़े हिसाब नाल गल कीती है, पर जिहड़ी गल मैं तेनू समझाण लग्या ना, मेरी गल को वट होवे तो मैं गल जरूर करना ही। मैंने कहा तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद में आल साथ है, दरूद में, नमाज में, तो सहाबा कोई नहीं। मैंने कहा यार मुझे अत्तहियात पढ़ के ना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन दा तर्जमा ते दस, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन में सारे सहाबा भी हैं, बोलो ना यार। अच्छा, मैंने कहा चलो अकली तौर पर तेरे नाल गल करने आ, मुस्कुरा के मेरी बात सुनी, अकली तौर पर। कहता वो किदा? मैंने कहा ये साथ हैं आल, बिल्कुल। मैंने कहा कभी किसी सुन्नी ने इनकार किया हो? नहीं। हाय 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 हाय, आ गल है जी थोड़े दिल च बने, कभी किसी सुन्नी ने इनकार किया हो? नहीं किया ना। लेकिन मैं क्या हूँ दूए पासे भी आखे वो किधर है? मैंने कहा नबी पाक का रोजा वेखे आखे आहो। मैं क्या सिर ते कुरान रख के दस नबी पाक के रोजे दे विच नाल कौन है? नहीं भाई सुनी वाली आखिरी बंदे ताई मैंने सुभान अल्लाह चाहिए, दस मैनू कौन है? आखे उत्थे ते अबू बकर उमर ने जुमले दा मुल पाई सियालकोट वाले आस्का। मैंने कहा सुनो मेरी जान, बात ये है अगर नमाज में आल साथ है तो रोजे में असहाब साथ हैं। ना मुस्तफा की आल जुदा हो सकती है, ना मुस्तफा के असहाब जुदा हो सकते हैं। क़यामत तक के लिए आल भी साथ है, क़यामत तक के लिए असहाब भी साथ है। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? कोई नहीं आ रही? जब एक नारा लगा रहा हो तो एक ही लगाया करें, और अगर ना भी ज़हन बने तो आप सारे मिलकर सुभान अल्लाह का तराना सुनाया करें। अल्लाह के बंदे क्या हो गया है, क्या हो गया? खैंचा तानियां क्यों हैं? जज़ाकल्लाह बाबा जी, अल्लाह तुहानू बरकत देवे। बाबा बड़ा राजी बैठा अल्लाह दी कसमें। अहीं दे बाबे दो चार हो जान ना तो मैं तजत वेले तक तकरीर कर सकना, लेकिन मैं तुहाडे सारे ते ढिडों राजी बैठा। बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। इधर देखिए भाईजान, जब मैंने उसे ये बात की ना, जाहिर सी बात है वो तो जिवें वो कहते सज्जी विखा के खब्बी ठोकी ना, वो परेशान हो गया। हैं मौलवी लिखा जाए तो गल बड़ी वड्डी कर गया। मैनू कहना नहीं एक और गल भी है। मैं क्या दसो सरकार, हो सकता असी भी तुहाडी को तरबियत कारी लईए, बताना ही है ना। तवज्जो फ्रंट सीटों वाले सारे भाई तवज्जो कीजिए, इधर देखिए मेरी तरफ। मैनू कहना देखो यार ये जड़ी आल है ना, आल
ये नबी दे मोढ़ियां ते खेडी है। मैं क्या कह रहा हूं? आल कहां खेडी है? नबी दे मोढ़ियां ते। मैंने कहा पहली बात, अब मेरा जवाब शुरू। कभी किसी सुन्नी ने इनकार किया? आया मजा तो इस गल दा है ना। सुन्नी बयान करता है अगे आहो खुश हो के कहता दब के। मैंने कहा फिर मैनू एक गल ते दस यार, तू एक अख वाला ट्रक मैनू लगना है, तेरे अंदर तो बंदिया ही नहीं। कहता वो किदा? मैं आख्या यार जेडे नबी पाक दे मोढ़ियां ते बैठे ने वो तैनू नजर आए ने, ते हिजरत दी रात नबी आप जेदे मोढ़ियां ते बैठा है अबू बकर तैनू नजर क्यों नहीं आया है? यार सबको सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। ओ भाई अपनी अपनी रोटियां हलाल करते रहो ना। मगर यार तू तो एक बत्ती वाला ट्रक लगना है, अल्लाह दिया बंदे तो सीधा एक्सीडेंट आ। और आपको पता है पाकिस्तानी कानून के अंदर एक बत्ती वाले ट्रक का चलान जे हाय ओ सदके जावा सुनियो अल्लाह के आ वेखो अल्लाह दे बंदे ओ खेंचा तानी बंद कर दो, बंद कर दो। समझो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत आप जुदा नहीं कर सकते। अच्छा जब ये बात का जवाब भी आ गया ना भी गाल तो ठीक है भी जेडे नबी पाक दे मोढ़ियां पाका ते बहन हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन सादैन अफदलैन अकमलैन इनको भी मानो। और जिसके कंधे पर मेरा नबी खुद बैठे और हिजरत की रात बैठे और अबू बकर सिद्दीक ताजदार सदाकत यार गारो मजार खलीफा बिला फजल अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अबू बकर नु भी मान अल्लाह दे आप बदिया। फिर दोनों आंखें काम करेंगी, फिर आपको यस नजर आएगा। दूसरी गल कहता अच्छा कहता वैसे एक गल ते है। मैं क्या हजे रही है कोई फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ देंगे अजय रही कहना हाँ जी। मैं क्या कर ले यार आज जड़ी करनी है, मैं बिल्कुल तलखी नहीं करूंगा, आपको मसला समझाऊंगा। कहता तारी साहब देखो ना हजरत मौला अली पाक किड़ियां शाना सेरे बन के नबी दे कर गया है, यानी सैयदा पाक से शादी सेरे बन के। मैंने कहा गल फिर उथे ही अल्लाह की कसम गल फिर उथे ही है। एक अख नाल वेखना बंद करो सोनिया। कहता की मतलब है? मैंने कहा अगर अली एक मर्तबा सेरे बांध के गए तुझे नजर आ गया, उस्माने गनी तो 2 मर्तबा सेरे बांध के गया था, वो क्यों नहीं नजर आए भाई? और फिर ऐस गल से जिन्ने मोहब्बत में कर दियो जुमला थोड़ी नजर पिया करना। मैं क्या अली शेरे बन के नबी दे कर जावे ते एक कमाल है, जुमले के हाथ नहीं थले होने चाहिए। मैंने कहा खुद नबी शेरे बन के अबू बकर दे कर भी गया जो उमर दे कर भी गया है। बोलो यार उठा के आ सुभान अल्लाह। ऊंची बोलो है जचास नहीं आई यार। मौला अली शहरे बांध के जाएं, अल्लाह की कसम है सुन्नी उसे भी बयान करता है, लेकिन साथ ये भी बताता है उस्मान भी गए थे। अशफाक ठीक है और राजी हो आ वेखो मैं फिर हाथ बन्नी बैठा। मैं इन्ने तरलियां ना कदी तकरीर नहीं की थी जिन्हें आज मैं तुहाडे घर दा बैठा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका ईमान बच जाए, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, आपके दिल के किसी गोशे में और दिमाग के किसी गोशे में नफरत का पहलू न रह जाए। जब फकीर मस्जिद से निकल के जाए तो आपका पूरा गांव अज़मत आले रसूल के नारे भी लगा रहा हो और अज़मत सहाबा के नारे भी लगा रहा हो। तकरीर होनी ऐसे चाहिए जिसके साथ सारे सवालात हल हो जाए। है कड़ी तकरीर है जितना पीछे लड़ाई पै जाए। इसलिए मैं खोल के आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह के बंदो को समझ आई है? वल्लज़ीना माअहू फरमाया वो हस्तियां जो उनके साथ हैं। इधर देखो लोड़ी आखिरी गल इत्थे आके ना आके पक्के तो पक्का सुन्नी बोल सकता है। मैनू कहता कादरी साहब गल पता की है, हजरत अली तो फिर घर दे बंदे होए ना, ये तो घर का बंदा है। तो मैं फिर वो हजरत उस्मान फिर छड्डी जाना। कहता चलो ना एक घर वाले ने बाकी दार वाले ने।
मैं कहा जी मेरी फिर कोई लड़ाई नहीं, पर मैंने एक गल दस, क्या कहने, जदों तेरा सहुरा आवे ना उन्होंने घर नहीं तू बनन देना। कहता क्यों? मैं क्या तू कहना तू दार वाला बाहर बह। ओए उन्हें क्या मेरी घर वाली का भी प्यो आ, हाँ जे मैं ओनू ना बनन दिता तो फिर मेरी खैर नहीं होनी। आहो हाँ गल मेरी सुनी जे समझ आ जाए तो। मैं क्या की होया ही? कहता यार जेड़ी बंदे दी बीवी हुंदी है ओए वो घर वाली है थी, ओदा जेड़ा अब्बा है वो घर वाला नहीं तो फिर कौन है? ओए वो भी मेरे सौरे भी मेरे घर वाले ने। और मैं क्या बाबा दिमाग खोल, अगर तेरे सौरे तेरे घर वाले ने ते अबू बकर उमर ते नबी दे सौरे ने। बोलो ना यार सुभान अल्लाह प्यार के साथ। इनको कैसे कह दिया कि ये दर वाले हैं और बाकी घर वाले हैं? जैसे बाकी घर वाले हैं वैसे ये भी घर वाले हैं। जैसे उनका मकाम और मर्तबा है वैसे इनका मकाम और मर्तबा भी है। वो बोलो तो सही ना यार, गल समझ आई है? सुभान अल्लाह उच्ची। मैनू कहना नहीं जी तेरे नाल गाल करने का कोई फायदा नहीं, तू तो खलोन ही नहीं दिंदा। मैं क्या पुत्र मैं तेनू सही दसा तेनू फायदा ही अज होया है, तेनू फायदा ही अज होया है। अल्लाह की कसम है तेनू फायदा ही अज होया। अल्लाह के बंदो और नबी की निस्बतों को ना छोड़ो। कुरान इनका तारुफ ये करवा रहा है कि ये जो मेरे महबूब के साथ हैं ये सहाबा हूं या अहले बैत हूं, फरमाया इनका आपस में बड़ा प्यार है, तुम्हें नहीं पता, इस प्यार पर रहो। और मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, इजाजत हो तो सुनाऊं आपको? इधर देखना भी सारे हजरात, बस औकात ना आप में से सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, हम हर जगह पे ये अंदाज नहीं रखते जिथे मैनू पता लग जाए ना या थे को बहुत ही गुस्ताख मेरे सामने को करके विखावे जे मैं ना मुमताज कादरी बना गल करे आ जाए तेनू जो मैं साह पट्टन दे जमा तो गल होई ना। बदमाशी है जनाब, पूछना लग कोई नहीं तुहानू। इंज दी गैरत अपने अंदर पैदा कर ते तां मुसलमान बनेगा। इत्थे पता की कहंदे ने जेड़ा जिथे लगा लगा ही रवे। मैं कहा अल्लाह दी कसम जेड़ा बंदा गल करदा उस तो बड़ा बेहया बंदा कोई नहीं। तुसीं कहोगे क्यों? मैं क्या इमाम हुसैन फिर करबला च गए क्यों सी? वो भी कह छड़दे जिथे जेड़ा लगा ही रवे। आपने फरमाया नहीं हो नहीं, हुसैनियत ये है जो मर्जी हो जाए उथे लाओ जिथे मेरे नाने ने लाया है। ये बात करने वाला तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी हुसैनियत उसके साथ भी खुदा की कसम गद्दारी कर रहा है। इमाम हुसैन का करबला में जाना यही बताता है कि जब बंदे बिगड़ जाएं उनकी तबीयतें खराब हो जाएं फिर जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। थके तो नहीं हो? आवाज मट्ठी हो गई सूफियों में तो दसदा पे तगड़े होके वो। अब जज़ाकल्लाह इधर देखिए जो मैं बात समझा रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीवानों हमें भी कई कहते हैं नहीं जरा जिथे लगा लगे रहने दो तुसी बस औकात जलाल च आ जाते हो। ओ मैं क्या भाजी ये जलाल भी को गैरत नाम है ना, तो तुहानू पता कई मेरा नाम आ जाए कंबन डै पे ओए होया तारी साहब आ गए, ओए होया तारी। अल्लाह दी कसम कई कंब दे जे। मैं क्या हुण हौसला करो ना, झूठ बोल के कौम का दिमाग खराब। हुण सच सुन, जे मैं को अपनी गल करा तो फिर गल करो सच तो सुनो ना, कंबना नहीं चाहिए, हक हक है। मुझे कई मरतबा कई बंदे कहते हो तारी साहब इन्नी जुरत ना किवें बोल लेंदे हो। मैं कहा यार पता मैनू नहीं, एक मैनू पता मेरे नाम च अब्बास आउंदा जे, और ये नाम अब्बास की जुरत और जो ललकार है ना अल्लाह दी कसम ये अब्बास दा फैल जे। ओ गाजी अब्बास, समझ आ रही है ना जी? ये वो जुर्रत जे, बाकी पता सानू भी नहीं होंदा भी असीं किवें बोलना है। हालांकि मैं बड़ा कमजोर बंदा, लेकिन जदों गल आउंदी है मालकां दी असी ठा करके अगले दे सीने च वजीदा वो वेखदा नहीं भी होया की है। अब आइए आपको बात समझाऊं, डरन की कोई लोड़ नहीं, कंबन की कोई लोड़ नहीं, तुसी साडे प्यार वाले बंदे हो, गल समझा के जाओ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये नारा भी जरूरी है चूंकि मेरे बाबे का उर्स शुरू हो गया है ना, और बाबे के बारे भी यही कहते सन बाबा बड़ा सख्त है फलाना टमकाना, लेकिन अल्लाह की कसम उन्हें अपना कभी दिफा नहीं किया। उन्हें कहा मैनू जो मर्जी आखो पर मैं तो अपना दिफा नहीं करना, मैं करना तो हजूर दा, हजूर दे सहाबा दा और अहले बैत दा दिफा करना।
कई बंदे मेरे खिलाफ बड़े प्रोपोगंडे करते हैं, करो जिन्ने होंगे जे, मैं तो नहीं अपना दिफा, मैं क्यों करा, मेरा दिफा रब फरमाए, रसूल करेगा, बुजुर्ग करनगे, सुन्नी करनगे। अल्लाह की कसम है, तुहाडे वर्गे सुनिया दे होंदे मैनू लोड़ ही केड़ी है। मुझे कई बंदे कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड रखो, मैं क्या इदा दे सुन्नी जवान मेरे ही सिक्योरिटी गार्ड जो, मैं आपको सही कह रहा हूं, लेकिन गल हक दी है, कोई मसला नहीं, तवज्जो रखो और हौसला रखो। नबी पाक ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया, अगर आप थके नहीं हैं तो सुना दूं। वैसे तो पता नहीं पता, यानी पूरे 57 मिनट हो गए जो तकरीर शुरू हुई नू, पूरे 57 मिनट तो आ गया जी। और जवाना मजा आ गया बाबा जी। लो जी हूँ ये वीर वास्ते मैं 2-4 गल्लां होर सुना देना और हदीसां सुनावांगा। इधर देखना नबी पाक ने क्या फरमाया अपनी अहले बैत के बारे में। हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस दौड़ा माया किस्सा कहानी सोर खप नहीं, हदीस पढ़ रहा हूं। नबी पाक ने फरमाया लौ अन्ना राजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि आले मुहम्मद क़द दख़लन नार रवाहुल मुस्तदरक। अब इसका तर्जमा समाअत कीजिए और ज़रा, अगर कोई मोबाइल में लगा हुआ है निकल के और तवज्जो हटी हुई है तो तवज्जो इधर कर, ईमान और इश्क का मसला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, बावुज़ू हो, नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रखा हुआ हो, एक तरफ हजर अस्वद एक तरफ मकाम इब्राहिम, खाने काबे दे बूहे दे अगे, एनियां बरकतां, फरमाया वहीं खड़ा नमाज की हालत में मर जाए, ये नहीं कह देना भज के कह कब काबे मर गया, रोजा रखिया सी, आहो हजरे अस्वद दे नाल मरिया जनती या, फरमान नहीं, ये फतवा नहीं देना। अच्छा की करना है, फरमा सिर्फ ये देखना है इसके दिल में मेरी आल का प्यार था या नहीं था। हाय हाय, फरमा ये देखना मेरी आल का प्यार था या नहीं था, और फरमाया अगर नहीं था तो काबे से सीधा जहन्नम में जाएगा, क्योंकि जन्नत दे मालकां दा बुग़्ज़ होवे ते बंदा जन्नत ही टुर जावे, ये नहीं हो सकता है। सानू कहते ने थोड़ा जिहा हाथ हौला रखिया करो, मैं कहा जिद्दां हजूर ने रखिया आपां तां उदां रखदे पए आ, इंज रखिया सी हजूर पाक ने। नहीं जी छड्डो जी, सारे दाड़ियां रखियां ने, नमाजां पढ़दे ने, काबे दे विच ने, हैं बूहे दे अगे खलोते ने, मैं कहा जिथे मर्जी खलोण। सुनियो मुस्कुरा के बोलो सुनियो, ये है मेरे नबी की आल की मोहब्बत, ये रखनी पैगी, वरना ना तेन काबे बचाने, ना सजदे बचाने, ना नमाज बचाने, ना वुजू बचाने, ना हजरे अस्वद, ना मकाम इब्राहिम, ना काबे दा बूहा, तेन किसे नहीं बचाना। क्यों? जन्नत दे मालकां नाल पंगे लेना। मुहब्बत कर, मुहब्बत आले रसूल दे नाल, नंबर 1। नंबर 2 हुण दूसरी हदीस सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे बारे। जागदे बैठे, थके तो नहीं हो? अल्लाहु अकबर। आओ हदीस सुनावा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते ने मसलो अहले बैती मसलो अस्हाबी फिन्नासी कमासलिल मिल्ह फित्ताम। ये की खत्म दा समान आ गया है कि मैं खत्म करना? वो दसो तो सही की करना है, अल्लाह ते ओ बंदे हो खत्म दा समान आ। चलो खत्म दा समान, एदा मतलब घंटा हो गया मौली, हुण बस कर यार। ये वैसे अकलमंद बंदे वास्ते बहुत बड़ा इशारा होंदा भी हुण बस भी कर रहा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। तो मैं ओ गुस्सा ही कर गया यार, हुण होया कि नहीं सीधा? साडी कौम नहीं उदां सीधी हुंदी, करना पैंदा। इधर देखो भाई जान, ओ इधर वेखो भाईया, अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए यार। खुश हो गए हो, मेरा दिल भी खुश हो गया है। इधर देखिए, थक मैं बड़ा गया सी तुहाडी मोटरवे ते आके ना। अल्लाह करे तुहाडे MP MN दी अखां ठीक हो जान और उन्होंने भी ये रोड नज़र आ जान तो बनवा ही देवे। खसूसी दुआ अल्लाह इस पिंड वालियां ते फजल फरमा दे। इधर देखिए भाईजान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में, अहले बैत वाली हदीस सुन लीजिए, बोलो आ जाओ सहाबा वाली सुनो। मैं कहती दोनों के नाल प्यार करना पैना, जिवें अम्मी अब्बा कट्ठा है, सहाबा अहले बैत कट्ठे, अल्लाह रसूल कट्ठे। आप जरा जज़ाकल्लाह बाबा जी, हुण जरा गल सुनिया जी। मेरे नबी ने फरमाया मसलो अस्हाबी फिन्नासे कमासलिल मिल्ह फित्ताम। तर्जमा सुनी, फरमा लोगो
मेरे सहाबा की मिसाल, क्या कहा? मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। पूछा गया इसका क्या मतलब है? फरमाया जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी कोई पसंद नहीं करता, जिसके दिल में मेरे सहाबा का प्यार नहीं होता उसे भी कोई पसंद नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का प्यार अपने दिल में रखना पड़ेगा। जैसे अहले बैत से प्यार जरूरी है वैसे सहाबा से प्यार भी। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। दो हदीसें हो गई, जाग रहे हैं तो तीसरी हदीस सुनाऊं, और ये शान अहले बैत के बारे में होगी। ओदा हाथ रखिए जिदा हजूर पाक ने फरमाया। मैं क्या ओंजी रखन लगिया तगड़ा होई। वीडियो बन रही, मैं जिम्मेदार हाँ पायन, मैं जिम्मेदार हाँ गल्लां दा। मेरे नबी की हदीस ना उस नाल गल करो। मेरे नबी ने फरमाया मल्लम यारिफ इतरती वल अंसार वल अरब। फरमाया जो बंदा मेरी अहले बैत का मकाम मर्तबा ना पहचान सका, जो अरब असली अरब जो हुजूर के हैं उनका मकाम मर्तबा ना पहचान सका, अंसार सहाबी जो मदीने में थे जिन्होंने हजूर को वेलकम किया, फरमाया अगर कोई इनका मकामो मर्तबा न पहचान सका, तीन शामिल तीन अहले बैत भी है, अरब भी हैं। और अरब आजकल आ रहे हैं जो इन्होंने आजकल हरकत ने, ये नहीं है काबिज ने, इस अरब से मुराद अबू बकर जैसे हैं, उमर जैसे, उस्मान जैसे, अली जैसे। इधर फरमाया जो मेरी अहले बैत का मकाम ना समझे, अरब का ना समझे। और तीसरे नंबर पर फरमाया मदीने वाले अंसार सहाबा का मकाम ना समझे। उन्होंने हाथ रखने लगा जिवें हजूर पाक रखा। फरमाया तीन बातों में से एक बात जरूर है, इम्मा मुनाफिकुन, या तो वो बंदा मुनाफिक है, आले रसूल की दुश्मनी और हजूर दे सहाबा की दुश्मनी बंदे को मुनाफिक बना छड़ दीजिए, पहली बात। और दूसरी गल, ओ भाई कई ने डर जाना जा, देखो थोड़ी जुबान मट्टी मैं पहले बता रहा हूं आपको। फरमाया औ ले ज़नियतन, पहली बात फरमाया जो मेरी अहले बैत और अंसार सहाबा और अरब जो इनका मकाम ना समझे या मुनाफिक है, फरमाया या बदकारी की वजह से पैदा हुआ है, जिना की पैदावार है। आज ऐसी किसी को हराम ना कह छड़िए ना तो कहते नहीं मौलवी साहब स्टेज पे बैठ के नहीं कहना चाहिए, तो मैं क्या ये मेरे नबी ने स्टेज पे बैठ के आखे है और ये हदीस है, सुन हौसला कर बोलिया तो करो ना यार है। ये हजूर ने फरमाया कि हुण हदीस सुनाने दी भी पाबंदी है, कहना नहीं तो मैंने सुन। और ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और सहाबा का मकाम है। फरमाया पहली बात इम्मा मुनाफिकुन, या तो वो मुनाफिक है जो मेरी अहले बैत का मकाम ना समझे, जो सहाबा का मकाम ना समझे, जो अरब का मकाम ना समझे, मुनाफिक। और दूसरी बात फरमाया वो सिना की पैदावार है, समझ आ रही है। और तीसरी बात फरमाया औ उम्मुहु हमलतहु बिगैर तुहरिन, या फिर उसकी मां नापाकी के दिनों में थी और हमला हो